कंपटीशन का एग्जाम हो, इस प्रकार का क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, परसेंटेज चैप्टर से हर बार क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और जो कि इस तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो इससे पहले जो मैंने 11 क्वेश्चन जो है बता रखा है, जो कि टाइप 1 से रिलेटेड था, अभी मैं बताने वाला हूँ वो टाइप 2 से रिलेटेड है, और ये नेट चेंज परसेंट के आधार पे है। तो ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है? नेट चेंज परसेंट का एक फॉर्मूला होता है। नेट चेंज परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ये होता है एक्स प्लस वाई, मतलब जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो चीज, और प्लस में एक्स वाई बाय 100। अब देखिए, ये जो एक्स वाई है यही परसेंट रहेगा जो कि चेंज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है तो आपको प्लस में रखना है, और अगर घट रहा है तो वही चीज आपको माइनस में रखना है, और बस इस फॉर्मूला में लगाइए और आपका नेट चेंज का जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई, मतलब 15% उसका इनकम जो है बढ़ गया और सैलरी जो है वो बढ़ गया। उसके बाद 15% की कमी हुई, मतलब उसका डिक्रीज हो गया 15% का। फिर बोल रहा है व्हाट इज द टोटल परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया, ये कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वही निकालना है आपको। तो नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? नेट चेंज परसेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नेट चेंज परसेंट का फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया एक्स प्लस वाई, फिर प्लस में एक्स वाई और वाई में 100। बस इसी फॉर्मूला को आप लोग को अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, नेट चेंज परसेंट का फॉर्मूला है। तो क्या चेंजेस हुआ भाई? सबसे पहले तो 15% बढ़ गया। अच्छा, इसमें भी बहुत लॉजिकल है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी बहुत सारे स्टूडेंट एकदम आंख बंद करके टिक मार के आ जाएंगे। ठीक है, मैं भी या फिर आप भी। ठीक है, अगर आपको ये नेट चेंज वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो सिंपली 15% बढ़ा 15% घटा, भाई कुछ नहीं हुआ तो नो चेंज लगा के आ जाएगा, और घर में मस्त रहेगा भाई। चलो कितना अच्छा से हम इसको सोल्व करके आ गए। ठीक है, ये गलत हो ही नहीं सकता ऐसा सोचेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त। जो भी है इस तरीके से इसका सोल्व होता है सॉल्यूशन। ठीक है, 15% बढ़ा तो हम 15 को प्लस में रखें, फिर प्लस है y जो है वो क्या होगा? 15% घट रहा है, इसको हम लोग को माइनस में 15 रखना है, राइट। फिर यहाँ पे x को फिर से प्लस में और y को माइनस में, राइट, और y में कितना? 100। देखो -15 और +15 ये दोनों तो कैंसल आउट हो गया, यहाँ प्लस माइनस सिंपली माइनस हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225 और y में 100। ठीक है, y में 100 इसका मतलब माइनस के साथ 2.25 हो जाएगा। और माइनस आने का मतलब क्या है? उसका घट जा रहा है। क्या घट रहा है भाई? वेतन घट रहा है। कुल प्रतिशत उसका वेतन जो है वो माइनस में 2.25 हो रहा है। ठीक है, डिक्रीज -2.25% डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करना है। आप में से कमेंट में बताइए कि कितने लोग जो है इसका आंसर नो चेंज सोच रहे थे। ठीक है, तो चेंज तो होगा और इसी प्रकार से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है। एक वस्तु की कीमत में लगातार 3 परिवर्तन होता है। अभी तक तो हम लोग 2 परिवर्तन का फॉर्मूला सीख लिए, लेकिन अभी हम लोग पढ़ना 3 परिवर्तन अगर एक साथ हो रहा है। अच्छा, कैसा परिवर्तन हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तीनों का तीनों बढ़ रहा है। तो कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे? कुल प्रतिशत निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहला काम, आप कोई 2 को लीजिए। कोई 2 क्या है? स्टार्टिंग का 2 लीजिए भाई, कोई भी 2 कैसे लीजिएगा? ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में कितना परसेंट का चेंज हुआ वो निकालिए। पहले 5% हुआ था, ठीक है, प्लस में 10 कर देना है, फिर इसको क्या कर देना है? 5 इंटू 10 और y में 100। 10 प्लस 15 10 प्लस 5 दैट इज 15, और यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा तो ये 0.5 आ जाएगा, मतलब 15.5। फर्स्ट में क्या चेंजेस आया आपका? 15.5, मतलब इन दोनों के बदले आप क्या लिखिएगा? 15.5 लिखिएगा। अब ये 15.5 के बाद फिर से 20% का बढ़ोतरी हुआ, तो आप यहाँ पे फिर से लिखिए 15.5 प्लस में यहाँ पे 20, फिर प्लस 15.5 इंटू में यहाँ पे कितना? 20 और y में 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो y में फिर से एक 10 लग जाएगा, तो ये 10 लगा देना है। ये 0 से ये 0 भी कट जाएगा तो काट भी देना है। यहाँ पे कितना हो गया? 20 प्लस 15 दैट इज 35 और पॉइंट में 5,
यहाँ पे कितना आ गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 का 0 हो जाएगा, 2 5 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और बाय में 100 था तो एक 0 0 कट गया, मतलब 35.5 प्लस में ये हो जाएगा 3.1। तो कुल मिला के आपका हो गया 35 प्लस 3 डेट इज 38, और पॉइंट में 5 प्लस 1 डेट इज 6, 38.6% का चेंजेस आ रहा है। तो 38 पॉइंट, अच्छा ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो आपका 38 आ गया, तो सिंपली यही चीज होगा, 5/3 डेट इज 0.6 होता है। 5/3 डेट मीन्स क्या, सॉरी 3/5 डेट मीन्स व्हाट, 0.6। तो ये 38 होल 3/5 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि फिर से हो जाता है। 30% पहले बढ़ाए थे एंड देन फिर से 10% बढ़ा दिए। अब बोल रहा है मूल संख्या की तुलना में उसकी बढ़ी हुई संख्या का कितना प्रतिशत कम होना चाहिए। मतलब एक संख्या है, ठीक है, इस संख्या को हम लोगों ने बढ़ाया भाई, 2 बार बढ़ाया। अब पूछ रहा है कि ये जो बढ़ गया, ये संख्या से कितना प्रतिशत कम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो कितना बढ़ रहा है वो निकाल लीजिए, ठीक है। तो 30 प्लस 30 लिखेंगे नेट 10% वाला हिसाब से, फिर प्लस में 30 इंटू 30 और बाय में क्या 100, ठीक है। तो 30 प्लस 30 डेट इज 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 3 9 और बाय में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये 69 हो गया। कितना हो गया भाई, 69। तो कितना बढ़ गया, टोटल 69% बढ़ गया, ठीक है। तो किसका बढ़ा है, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो जो आपको एक नंबर मान लेना होगा, जो स्टार्टिंग का जो नंबर था उसको x मान लीजिए, ठीक है। क्या मान लीजिए, x, ठीक है। स्टार्टिंग का जो नंबर है उसको हम x मान लिए। अब इसी x का, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में x है, अब यही चीज बढ़ रहा है, कितना 69% बढ़ रहा है। टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा, 69%। इसका मतलब x का जो अब बढ़ के कितना हो गया भाई, x जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, x प्लस, या फिर इसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं x का 69/100 से, ठीक है, 69/100 से। तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 169x, ठीक है। अगर 69% x से बढ़ गया तो 169x हो गया ये, ठीक है। 1 मिनट उतना ही होगा क्या, जी हाँ, 169 और बाय में 100 भी रहना चाहिए। बाय में कितना रहना चाहिए, 100। तो देखिए x से ये 169 x बाय 100 में बढ़ गया। अब कितना घटना चाहिए बोल रहा है, तो ये 169 x बाय में 100 से इसको पहले माइनस करिए, ठीक है। क्या करिए, माइनस। तो माइनस आप करेंगे तो 169 x बाय में 100, ठीक है, माइनस में x, नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो आप सिंपली इसको अगर माइनस करिएगा तो 169 माइनस में यहाँ पे 100x हो जाएगा, और बाय में कितना 100। तो सिंपली 69x और बाय में 100, ये आपका बढ़ गया, ठीक है। तो इतना सा घटना चाहिए। तो इसको अगर परसेंट में आपको निकालना है, क्या करना है, परसेंट में आपको अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो इसको आपको परसेंट में निकालना है। तो सिंपली एक काम कर सकते हैं आप, 69x बाय में 100 ये लिखिए, और पूरा का जो नंबर था वो कितना था भाई, 169x और बाय में 100, इसको फिर से 100 से मल्टीप्लाई करिए। ये 100 कट गया, ये x कट गया, ठीक है। तो आपका 6900 डिवाइडेड बाय 169 कर देना है, ठीक है। तो 169 मतलब 170 हो रहा है। 170 मतलब कितना आ जाएगा, 74 जा 68, तो 4 आना चाहिए, ठीक है। अगर 70 से अगर हम लोग इसको करें तो 17 चौके 68 मतलब 680, 680 में से अगर फिर से हम लोग 4 घटा दे तो 676। तो 6900 से हम पहले क्या माइनस करेंगे, 676, ठीक है। अब इसको जैसे हम माइनस करते थे, यहाँ पे मेरा 14 आता है, 14 ना,
ठीक है, 14 आता है और यहाँ पे एक 0। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा बात है, मेरा इतना आ गया है। अब 169 से ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए हम क्या डालेंगे, पहले एक 0 डालेंगे, मतलब 4 के बाद क्या डालेंगे, एक 0, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे मेरा 1400 होगा। तो 40 पॉइंट समथिंग कुछ है आंसर। जी हाँ, 40 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर है, तो वही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 40.82% इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक सेल्समैन जो है एक वस्त्र की कीमत जो है 50% बढ़ा देता है। कितना परसेंट बढ़ा देता है? 50% बढ़ा देता है। फिर उसके बाद उसी सेल मतलब वही जो है 50% घटा भी देता है। तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा, सिंपली निकालना है आपको। तो ये अभी आप जो सिंपल फार्मूला पढ़े हैं, सिंपली वही फार्मूला से आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। 15% बढ़ा, सॉरी 50% बढ़ाए और 50% घटा दिए, मतलब माइनस में 50। ठीक है, फिर प्लस करेंगे 50 इंटू में माइनस में 50 और डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इधर का तो काम खत्म है। ये प्लस माइनस माइनस 5 5 25, तो आपका कितना परसेंट घट रहा है भाई, माइनस में 25%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस 25%। दैट मीन्स 25% का कमी, मतलब 25% घट रहा है। ठीक है, तो क्या प्रतिशत हो रहा है, माइनस में 25%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।